हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया एंड देयर इज दिस पैसेज गिवन रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू अल्टीट्यूड एंड इफेक्ट दिए गए हैं, दैट इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी and there is the statement given sudden exposure to an altitude of 2000 meter would make a person breathless on exertion. एंड हमें क्वेश्चन दिया गया व्हेन वी क्लाइंब ए माउंटेन द ब्रीदिंग रेट बिकम्स, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज फास्टर, सेकंड वन इज डू नॉट चेंज, सेकंड वन इज स्लोयर, थर्ड वन इज डू नॉट चेंज एंड फोर्थ वन इज जीरो। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है, करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। बट बिफोर डूइंग दिस लेट्स जस्ट गेट इनटू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमारा रिगार्डिंग अल्टीट्यूड एक्सपोजर। ओके, altitude exposure, so let's talk about it. So what do you mean by altitude exposure? पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। altitude exposure का मीनिंग है जब हमारा बॉडी हाई अल्टीट्यूड रीजन पे जाता है। ओके, और when we go to a high altitude region, so because of this हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। they are called as basically physiological changes उनको बोला जाता है। ओके, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एंड ये चेंजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, दिस चेंजेस आर बेसिकली, अगर इन चेंजेस की बात करें, चेंजेस दे इंक्लूड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। ओके, सो इट इंक्लूड्स इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज करेगा। एंड अदर इंक्लूड इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग। एंड और क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कैपिलरी है उसका डेंसिटी, मतलब डेंसिटी भी इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी ये भी आ जाएगा हमारा, इंक्रीज्ड कैपिलरी डेंसिटी एटसेट्रा। सो दीज आर द चेंजेस वी आर गोइंग टू सी। एंड ये चेंजेस देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं वहां पे लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। सो these changes are necessary, so these physiological changes तो जो हमारा बॉडी क्रिएट करता है, these changes are necessary। क्यों नेसेसरी है, और mandatory for, these changes are necessary to make sure all our tissues are well oxygenated। ओके, अगर ये चेंजेस नहीं होंगे सो उसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज हैं वो प्रॉपर अमाउंट में उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई अल्टीट्यूड में लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। सो अगर हमारा बॉडी हार्ट रेट को एंड ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज नहीं करेगा, देन हमारे जो बॉडी में टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीट्यूड एक्सपोजर। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया गया व्हेन वी क्लाइंब ए माउंटेन, जब हम एक माउंटेन क्लाइंब करते हैं। सो व्हेन वी क्लाइंब ए माउंटेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं मतलब हमारा जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। इट मीन्स इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, राइट। फिजिकल एक्टिविटी हमारा बॉडी ज्यादा कर रहा एक्टिविटी। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रहा, तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए, इट नीड्स मोर ऑक्सीजन, राइट, और वी कैन से मोर एनर्जी। इट नीड्स मोर एनर्जी। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रहा और एक्सरसाइज हो रहा, इसीलिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। एंड टू मीट दिस इंक्रीज्ड एनर्जी नीड, हमारा बॉडी क्या करता है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। इसीलिए हम जब माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग है वो फास्टर एंड डीपर होता जाता है। ओके, सो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है, द ब्रीदिंग रेट बिकम्स क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ओके, फास्टर। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जब माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट में क्या चेंज आता है।
सो आंसर इज फास्टर. ओके, सो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और वी कैन से इट बिकम्स फास्टर. तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.